एक हाउसवाइफ का पूरा दिन। लोग कहते हैं कि घर में रहने वाली हाउसवाइफ करती ही क्या है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी एक हाउसवाइफ का पूरा दिन, वो भी बिना किसी हेल्प के, सुबह से रात तक हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का दिन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी सुबह जल्दी शुरू हो जाती है। सबसे पहले मैं भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। फिर किचन में आकर लंच की तैयारी करती हूँ। मुझे लंच में क्या पैक करना है, जैसे मेरे पापा हैं, हस्बैंड हैं, देवर हैं, तो अभी वो ऑफिस जाते हैं। वैसे तो स्कूल बंद है तो बच्चों की तो टेंशन नहीं है, बट ऑफिस जाने वालों के लिए सुबह में ही जल्दी ब्रेक लंच की तैयारी करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं खाना वगैरह का काम ही करती हूँ किचन में आके। तो किचन का सारा काम पहले मैं ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे ही मेरा लंच बन जाता है, और अभी देखो मैंने चाय नहीं बनाई है क्योंकि थोड़ा सा लेट ही चाय पी जाती है। तो अब शुरू होता है घर की सफाई का काम, झाड़ू पोछा, बिस्तर ठीक करना और घर को व्यवस्थित करना। बिना हेल्प के ये सब थोड़ा समय लेता है, लेकिन साफ़ सुथरा घर देखकर सारी थकान कम हो जाती है। सबसे पहले ना किचन में मेरा जैसे ही खाने वगैरह का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद किचन में तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। और अभी मुझे कुछ भी नहीं बनाना रहेगा, बस चाय बनानी रहती है, तो गैस इतना गंदा होता नहीं है। उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो धो देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ ऊपर। देखो आज मैंने ना मशीन लगाई है, तो सुबह मॉर्निंग में ही मैंने मशीन लगा दी थी, और ऊपर आके ना मैं उसको ऑन करके चली जाती हूँ जैसे ही वो बंद होती है, और कपड़े भी चेंज करती रहती हूँ। लास्ट में मैं किचन का इतना काम करके आ गई थी, उसके बाद मैं आ गई ऊपर। तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 8 बजे है। 8 बजे तक मेरा घर का पूरा काम हो चुका है। बस मुझे अभी चाय वगैरह बनानी है, और किसी ने अभी चाय नहीं पी है। वो थोड़ा सा लेट ही पी जाती है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, या कभी कभी 10, तो इसलिए मैं वो बाद में ही बनाती हूँ। तो ऊपर आके मैंने बहुत सारे कपड़े हैं वो निकाले, और जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उसी दिन मैं छत है ना वो धो देती हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। और अभी तक ना बच्चे मेरे दोनों ही सो रहे हैं। आजकल गर्मियों का समय तो वो थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, और उठते भी हैं तो मैं उनको दोबारा सुला देती हूँ ताकि मेरा काम वो है अच्छे से हो जाए जब तक वो उठें, क्योंकि फिर उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मैं घर का काम रहता है ना, तो फिर उसको देखना पड़ता है मुझे, बच्चे को, नहीं तो वो रोता रहता है। उसके बाद मैं एक एक करके ना दोनों ही बच्चों को नहला देती हूँ। और देखो दोनों ही बच्चे ना मेरे, जब भी मैं इनको कपड़े पहनाती हूँ तो इतना परेशान करते हैं, इधर उधर भागते हैं, और पकड़ पकड़ के मैं कोशिश करती हूँ कि ये इस साइड पे ही आ जाए और मुझे बेड पे ना चढ़ना पड़े, लेकिन ये इतनी कोशिश करेंगे, मुझे ज़बरदस्ती बेड पे जाके फिर इनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं। तो गाइस अभी मैं इन दोनों को कपड़े पहना देती हूँ। और आज मैंने बेडशीट धोई थी, तो बच्चे सो रहे थे इसलिए मैंने उसको निकाल लिया था चुपचाप से, और उसके बाद मैं चली गई थी उसको धोने। मैंने डाल दिए, बस अभी मैंने लगाई नहीं है, इसको मैं लगाऊंगी थोड़ी देर में। तो पहले जो काम थे ज़रूरी वो किए, उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अभी मैं लगा रही थी बेडशीट। तो समर्थ है ना वो पता नहीं किसी बात पे गुस्सा कर रहा था, तो वो नहीं हट रहा था। मैंने उसके बेड पे रहते ही मैंने इतनी मुश्किल से ये बेडशीट है वो लगाई थी। तो देखना अभी बिगाड़ता रहे, मैं लगा रही थी बार बार बिगाड़ रहा था, मैं लगा रही थी बार बार बिगाड़ रहा था। तो इसी वजह से पता है जो काम 10-15 मिनट में हो जाए वो आधा घंटा लग जाता है। और घर में हर चीज़ ना ऐसे ही फैलाते रहते हैं, मैं रखती हूँ वो फैलाते हैं, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और फिर लोगों को लगता है कि घर पे कितना काम होता है, बस खाना बनाना, साफ़ सफाई करना। भाई जो करता है उसको पता होता है कि घर में कितना काम होता है, और पूरा दिन कितना, मतलब पूरा टाइम लगे रहो, कुछ ना कुछ काम रहता ही है। बस थोड़ा बहुत समय मिलता है खुद के लिए, जैसे कि काम से जब सारे काम है ना वो ख़त्म होने के बाद अगर 15-20 मिनट अपने लिए मिल जाएं तो वही सबसे बड़ा आराम होता है। कभी चाय पी लेती हूँ, कभी थोड़ा मोबाइल देख लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ। और इस टाइम पे ना समर्थ मैं इसको गुस्सा होकर दिखा रही थी, तो ये मुझे ज़बरदस्ती किस कर रहा था, क्योंकि पता है युवान सो गया है दिन में, और ये समय होता है ना तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। बट ये सोता नहीं है आजकल, क्योंकि सुबह में भी ये बहुत लेट उठता है, तो ये इस टाइम पे सोता नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि नहीं मुझे छोड़ो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो बार बार मुझे किस कर रहा था। उसके बाद देखो अब शाम का टाइम हो गया है, और अभी मैं अपने बाल वगैरह है वो बनाऊँगी। तो
सुबह में मैंने ऐसे ही बाल बांध लिए थे और उनको ना मैंने कॉम्ब भी नहीं किया था, तो अभी मैं कॉम्ब करूँगी। और इस टाइम पे ऐसे मेरा कभी कभी मन करता है ना, नेल पेंट वगैरह ख़राब होती है तो शाम के टाइम पे ही मैं कर लेती हूँ। सुबह मैं नहीं करती हूँ उस टाइम पे, सुबह काम मैं उसके बाद फिर धीरे धीरे लंच का टाइम हो जाता है, वो बनाना फिर बच्चों को खिलाना, तो इतना टाइम नहीं मिलता। और इस टाइम पे मैंने अपने बाल वगैरह बनाए, थोड़ी देर के लिए मैं बैठी। और अभी मैं ना चाय भी पीती हूँ शाम के टाइम पे, बट अभी मैंने आज बनाई नहीं थी, तो आज मैंने कुछ ठंडा सा कुछ बना लिया था, जैसे मैंगो शेक हो गया, या फिर मुझे बनाना शेक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंगो थे मैंने मैंगो शेक पी लिया, या फिर नींबू पानी रहता है वो पी लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं कुछ नहीं खाती तो मुझे रात को जल्दी भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं इस टाइम पे ज़रूर कुछ ना कुछ खाती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर चाय ही पीती हूँ, चाय नहीं पीती तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ मिसिंग है। उसके बाद अब फिर से किचन में रात के खाने की तैयारी, दिन भर काम करने के बाद भी रात का खाना बनाना बाकी रहता है। रात में किचन साफ करना, बर्तन रखना और अगले दिन थोड़ी तैयारी करना मेरी आदत है, इससे सुबह की शुरुआत आसान हो जाती है। एक हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म नहीं होता, छुट्टी भी नहीं होती और टाइम फिक्स भी नहीं होता है, लेकिन जब परिवार खुश रहता है तो सारी मेहनत सफल लगती है। शादी से पहले कोई भी लड़की इतनी समझदार नहीं होती, वो एकदम नादान सी, पागलपन करने वाली और इतनी शैतानियाँ ज़िद करने वाली हर वो चीज़ होती है एक लड़की के अंदर, लेकिन शादी होते ही पता नहीं उसके अंदर इतनी समझदारी कैसे आ जाती है। और मैं अपने घर में कुछ भी काम नहीं करती थी गाइज़, मेरी मम्मी ने मुझे इतना प्यार से रखा, मतलब मेरे भाई मम्मी, और मैं बहुत छोटे छोटे काम करती थी, जैसे बर्तन धो दिए, और वो भी कढ़ाई कुकर ये सब मैं नहीं धोती थी। तो और यहाँ आके ससुराल में आके, मैं ये नहीं कह रही मैं ही, मेरी भाभी भी करती हैं सारा काम, वो लोग करते हैं, या फिर कोई और होगा, वो हर लड़की करती है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है और वो खुद धीरे धीरे इतनी ज़िम्मेदार बनने लगती है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसको हर चीज़ से प्यार हो जाता है। शुरुआत में काम करने में ऐसा लगता है कि हमसे क्यों काम कराया जाए, मैं थक जाती थी और नहीं अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे वही काम हमें खुशी देने लग जाता है, वही काम हम अपनी खुशी से करते हैं। उसके बाद देखो, मैं जब भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ ना कुछ भी ट्राइपॉड से, मैं बिना ट्राइपॉड के ही इतना ब्लॉग बनाती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं यूज़ करती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं और मैं उसके साथ कर ही नहीं पाती, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है उससे, तो रखने ही नहीं देते, या तो मैं उसको तोड़वा लूँ या फिर मैं उसको उठा के रख दूँ, तो मैं हमेशा उसको उठा के रख देती हूँ। फिर मैं कोई ऐसा एंगल देख लेती हूँ कि जहाँ से अच्छा वीडियो मतलब शूट हो पा रहा है। और पूरे दिन देखो ऐसे ही काम चलते रहते हैं, पानी देना, कभी इनको नींबू पानी बना के देना, कभी कुछ सामान बिखेर देंगे तो फिर उसको उठा के रखना। और अभी देखो दोनों बच्चे हैं ना खेल रहे थे। अगर आपको मेरा ये रूटीन ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।